अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद चलते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देख रहे होंगे मैं कहीं न कहीं जा रही हूँ तो ना दोपहर के 3 बज गए, सख्त दोपहर है टाइम है। लेकिन जो है ना मैंने दोपहर को ही जाना था। आज मैं जा रही हूँ नादरा के ऑफ़िस क्योंकि हुरब की ना अभी तक बे-फ़ॉर्म नहीं बनवाया था, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी थी। कुछ मसला था जिसकी वजह से हम लोग पहले नहीं करवा सके थे। तो बच्चों को मैंने सुला दिया था। 4 बजे तक का टाइम होता है नादरा का ना ऑफ़िस खुले रहने का। तो बस मैं 3 बजे निकल गई थी और वहाँ पे जो है ना फ़ॉर्म सबमिट करवाना था तो करवा दिया था। अब उन्होंने जो है ना यहाँ पे मुझे डेट दे दी थी कि किस डेट पे मुझे जो है ना बे फ़ॉर्म बना हुआ मिल जाएगा। तो बस बच्चों को मैं इसलिए नहीं लेके गई थी क्योंकि बच्चे आपको पता है तंग करते हैं। ऊपर से मुझे इसलिए था कि मैं दोपहर को इनको सुला के जाऊँ। फिर यहाँ वापसी पे आते-आते आपको पता होता है घर की कुछ ना कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो लेके लाज़मी आनी होती है। तो यहाँ पे मैंने पहले फ्रूट लिया, सेब लेने थे, फिर आलू ख़त्म हो गए थे, वो चीज़ें लेनी थी। तो घर की ग्रोसरी वगैरह जो ख़त्म होती रहती है, किसी ना किसी का चक्कर लगता है ना, तो फिर हम लोग इस तरह मंगवा लेते हैं। तो वापस आई तो मुझे इतनी भूख लगी हुई थी तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाई, रोटी खाई। तो सालन तो मैं बना के गई थी क्योंकि हांडी आपको पता है वो तो मैं पहले बना लेती हूँ। तो गोभी आलू मैंने बना लिया था जाने से पहले। तो बच्चे यहाँ पे सोए हुए थे, हम 4 बजे आ गए थे। हम 3 बजे गए थे, 4 बजे तक आ गए थे हमारे टाइम पे। तो बस यहाँ पे रोटी खाई, उसके बाद जो है ना शाम का टाइम है, ईमान तंग कर रही थी उसको एज़ यूजुअल, मुझे बाहर लेके जाना था। यहाँ पे बस मगरिब भी होने वाली है और यहाँ पे जो है ना बफेलोज़ आपको पता है हमारी सोसाइटी है ना इधर काफ़ी, यहाँ पे जो है ना ग्रास वगैरह है। यहाँ पे ये जो है ना चराने के लिए लेके आते हैं। तो ईमान को पता होता है कि इस जगह पे ये खड़ी हैं, तो वो इनको काऊ कहती है, काऊ। तो बस वो इनके साथ यहाँ पे जो है ना खड़ी है और डरी ज़रा भी नहीं है। उसके बाद जो है ना आप लोग ये व्लॉग देखेंगे कि ये ना व्लॉग था थर्सडे वाले दिन का और फ्राइडे को ईद मिलादुन्नबी था, वो व्लॉग मैं लगा चुकी हूँ। उसके बाद 3 दिन मैंने जो है ना व्लॉग का जो है ना ब्रेक दिया था। उसके बाद ये सैटरडे की जो है ना शाम से अब दोबारा कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। तो बस दरमियान में 3-4 दिन मैंने जो है ना ब्रेक दिया था, दरमियान में नहीं बना सकी थी। तो यहाँ पे जो है ना बस सबसे पहले मेरी कज़न आई हुई थी, उनको मैंने ना आइसक्रीम दी थी डाल के। फिर मगरिब के बाद हमने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद जो है ना ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है। खाना वगैरह खा के किचन वगैरह को समेट के मैंने यहाँ पे कपड़े प्रेस करी थी क्योंकि मैं जाने लगी थी जो है ना अपनी अम्मी के घर। काफ़ी दिन हो गए थे उनके घर गई, अम्मी के से मिलने नहीं गई थी। लेकिन जो है ना मैंने इस दफ़ा सोचा था कि मैं दरमियान वाले डेज़ पे नहीं जाऊँगी, मैं वीकेंड पे ही जाऊँगी क्योंकि फिर आपको पता है बहनें भी घर पे फ्री होती हैं, उनसे बातें करने का, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। वरना तो आप दरमियान, क्योंकि अक्सर मैं वर्किंग डेज़ में ही जाती हूँ, तो सब इतनी बिज़ी होती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता ज़्यादा। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं जो है ना जाऊँगी वीकेंड पे ही। तो इस वजह से जो है ना ये सैटरडे नाइट है, मैंने यहाँ पे 1 दिन स्टे करना था अपनी अम्मी के घर। तो बस अपना घर का सारा मैंने काम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। अच्छा, ये वाली जो शर्ट थी ना ये 2 पीस थी। ये लाइमलाइट की शर्ट थी। ये मुझे ना मेरी सास ने यहाँ से पिछले साल या उससे पिछले साल जो है ना बर्थडे पे गिफ्ट की थी। तो ये भी मैंने पहनी नहीं थी क्योंकि दरमियान में हुरब की प्रेगनेंसी, मतलब मेरी हुरब की दफ़ा प्रेगनेंसी आ गई थी तो वो ये ड्रेस मैंने पहना नहीं था। उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने अब सोचा यार इसको पहन लेती हूँ, गर्मियाँ जाने वाली हैं। तो यहाँ पे बस मैं इसको प्रेस कर रही थी और प्रेस करना काम मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। उसके अलावा जो है ना आप लोग प्लीज़ मेरे जो है ना वीडियोज़ को देखा करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी मेरी जो है ना वीडियोज़ की रीच ज़्यादा तक लोगों को जाएगी और वीडियोज़ के व्यूज़ ज़्यादा आएँगे, तभी वीडियो बनाने का मज़ा भी आएगा। उसके बाद ये इसकी जो है ना फ्रंट इसकी गोल दामन थी, बैक जो है ना थोड़ी लॉन्ग में स्ट्रेट शर्ट, सिंपल जो चौकोर दामन होता है और बाजू इसके ऐसे मैंने कफ स्लीव सिलवाए हुए थे और गला एज़ यूजुअल गोल, और मैं गला हमेशा छोटा ही पहनती हूँ। तो ये जो है ना ये ड्रेस की फुल लुक। इसके साथ जो है ना फिर मैंने ग्रीन कलर की मैचिंग का ट्राउज़र ले लिया था। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, मेरा बैग भी तैयार था और दुपट्टा एज़ यूजुअल मैंने कोई किसी और अपने 3 पीस सूट के साथ का ले लिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अम्मी के घर ही जाना है। इसके साथ का असल में मेरे पास जो है ना कोई दुपट्टा था नहीं और मैंने लेने की कोशिश भी नहीं की। तो बस अब मैं फिर किसी भी 3 पीस सूट का जो है ना दुपट्टा इसके साथ चला लेती हूँ जो थोड़ा बहुत मैच कर रहा हो। उसके बाद यहाँ पे बस हम निकल चुके थे, तकरीबन 9 का टाइम है। तो मैंने बैग वगैरह पैक कर लिए थे और हम निकल चुके थे। उसके बाद जो है ना रात को मैं कोई व्लॉग वगैरह मतलब रिकॉर्ड मैंने नहीं किया था। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, संडे का जो है ना दिन है। तो हलवा पूरी का नाश्ता किए हुए भी मुझे अरसा हो गया। ये नहीं कि बंदा नहीं कर खाता, लेकिन इस वजह से नहीं खा सकते हम हलवा पूरी का नाश्ता क्योंकि ये सुबह 9-10 बजे तक होता है और हम लोग आपको पता है उठते ही 9-10 बजे हैं और फिर अगर खाना आते आते ही 11 बज जाते हैं। तो ये मिलता ही हमारे जहाँ पे यहाँ पे ना 9-10 बजे से पहले तक है। तो फिर इस वजह से उस दिन मुझे जल्दी उठना पड़ा, मेरा भाई बल्कि जल्दी ले आया था।
तो वह पे मैंने हलवा पूरी का नाश्ता किया और काफ़ी टाइम बाद किया, बहुत मज़े का मुझे तो लगता है। और यहाँ पे बाद में मैंने एज़ यूजुअल चाय पी, चाय के साथ अम्मी के हाथ के कबाब खाए। फिर जो है ना हुरब माशाल्लाह से 4 महीने की होने वाली है, तकरीबन साढ़े 3 महीने की है। तो इसकी अभी तक जो है ना, जो स्टार्ट में गंज पहली दफ़ा करवाते हैं वही हुई हुई है। तो उसके बाद मैंने अभी तक नहीं करवाई थी, इसके बाल काफ़ी हल्के थे, तो लोगों को देख के लगता ही नहीं था कि इस लोगों को लगता है कि इसने अभी-अभी गंज कराई है, हालाँकि इसकी 3 महीने हो गए थे गंज कराए को। तो मुझे लगा फिर मुझे अब करवा देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाल काफ़ी जो है ना वीक थे। तो मैंने कहा चलो करवा देती हूँ, अब आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह करे इसके बाल घने हो जाए, आ जाए, क्योंकि इनहेरिटेड है, हमारे ख़ानदान में इतने बाल घने नहीं होते। उसके बाद ये शाम का टाइम है, 4 बजने वाले हैं। ईमान भी सो गई थी, औरब भी सो गई थी। मैं अपनी बहन को लेके मार्केट चली गई। कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, मैंने ना अपने मोबाइल का प्रोटेक्टर चढ़ाना था, कवर लेना था मोबाइल का। तो मुझे ये टाइम आपको पता है सही लगता है कि जब मैं बच्चे सुला देती हूँ, बंदा जो है ना फ्रीली आराम से जो है ना चीज़ें वगैरह ले आता है कहीं जाना हो। तो और मैंने तेल वगैरह कुछ लेना था अपने लिए भी और ईमान के सर के ऊपर लगाने के लिए भी। तो मैं और मेरी बहन चले गए थे या वहाँ पे। तो बस इस तरह हमारी थोड़ी बहुत गपशप भी हो गई थी। शाम का टाइम था, अच्छा मौसम आपको आजकल तो हो गया है। तो यहाँ पे बस मैंने चीज़ें वगैरह ले ली थी। तो जब मैं वाकई घर पहुँची थी तो ईमान जो है ना उठ चुकी थी। उसके बाद जो है ना मेरी बहन ने मेरे लिए स्पेशल जो है ना अपने हाथ के ये रोल बनाए हुए थे, वेजिटेबल रोल। और यकीन मानिए इतने यम्मी है ना। तो मेरे जो ससुराल में ना मेरी इस सबसे बड़ी बहन के जो है ना हाथ के ये रोल बहुत फेमस है। तो ये वाक़ई बहुत मज़े के थे। और ये देखिए इतने मज़े का इसके अंदर मिक्सचर था ना कि ना पूछे। सिंपल वेजिटेबल रोल थे, कोई इसके अंदर जो है ना चिकन नहीं था। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। स्प्रिंग रोल बहुत ज़बरदस्त, और शाम का टाइम था, शाम को तो ये रोल वगैरह तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मगरिब का टाइम, मगरिब की मैंने नमाज़ पढ़ी। इससे पहले तो ईमान को बाहर ले गई थी, खिला-पिला भी दिया था। और यहाँ पे जो है ना हुरब देखें सोई भी आराम से, इसकी गंज कराई है सुकून से, इसको नहलाया भी था। तो अब सुकून से इसको जो है ना मस्त मस्त हुई भी है। फिर मेरी अम्मी अब्बू ने भी जो है ना अपने घर को ईद मिलादुन्नबी की वजह से देखे सजाया हुआ है, माशाल्लाह से लाइटिंग लगाई हुई है। तो ये हर कोई मुस्लिम ज़्यादातर तो कर लाइटिंग लगाते ही हैं खुशी के मौके पर। उसके बाद रात के खाने में जो है ना स्पैगेटी बनाई थी। तो वीकेंड पे मेरी अम्मी लोग के घर कोई देसी फूड नहीं बनता, ये इसी तरह के जो है ना चटपटी चीज़ें बनती हैं। तो आज मैं भी आई हुई थी, फिर उन्होंने जो है ना ये स्पैगेटी बनाई अपने हाथ की।